हम लोग अपनी चुनाव यात्रा में बदायूं से निकले हैं। ये बदायूं और कासगंज का बॉर्डर है। इस सड़क के किनारे हमें एक ट्रक दिख रही है, आप भी कैमरे पे देख सकते हैं। इस ट्रक में ढेर सारा तरबूज भरा हुआ है और भरा जा रहा है। ये भाई साहब खड़े हैं, तरबूज खरीदने आए हैं। आसपास यहाँ से बता रहे हैं चंद कदमों की दूरी, 500-700 मीटर दूर पे गंगा है और गंगा के किनारे ये सब तरबूजों के खेत हैं। पीछे आप देख सकते हैं उधर खेत में 7-8-10 लोग अपने खेत से तरबूज तोड़ रहे हैं, इस ट्रक में लाद रहे हैं, बेच रहे हैं। पीछे भी खेत हैं जहाँ से लोग तरबूज तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं जहाँ किसान रुके हुए हैं और अपने खेतों के तरबूज निकाल कर बेच रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हाजी इसरार अहमद। हाजी इसरार अहमद। भाई साहब इस ट्रक में ये जो तरबूज दिख रहा है, कितना तरबूज आप यहाँ से इकट्ठा करने वाले हो? ये यहाँ से 120 कुंटल। 120 क्विंटल आप इकट्ठा करने वाले हो इसी क्षेत्र से? ये इस गाड़ी में जाएगा और गाड़ियाँ भी जाती हैं? हाँ, और गाड़ी तो 12 टन पे पासिंग है इसकी। 12 टन पे? हाँ। अच्छा यार ये बताओ, भाई साहब उधर से लाइट अच्छी नहीं आ रही, इधर से आएगी। ये बताइए कितना तकरीबन तरबूज का उत्पादन कितना करता है ये क्षेत्र? हाँ, डेली की जो है कम से कम 15-20 गाड़ी डेली लोड होती है। मतलब 12-12 टन की 15-20 गाड़ियाँ डेली डेली लोड होती है। और लगभग 2 महीने के आसपास का सीजन है और पूरे सीजन ऐसे ही चलता है? लगभग ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता है। अभी क्या भाव है तरबूज, क्या भाव खरीद रहे हो आप? ये 12 रुपए किलो यहाँ खेत से खरीदा है। हाँ। और इस पे 2-2.5 रुपए कुंटल किलो, 2.5 रुपए किलो का खर्चा आ जाता है दिल्ली तक। अच्छा, अभी आप इस धंधे में हो, आपका प्रॉफिट पिछले 10 साल में 2014 से अब तक बढ़ा है कि घटा है? देखो चुनाव का माहौल है, इसलिए कुछ सवाल चुनावी भी पूछेंगे। ऐसा है, अभी कुछ टाइम से 4-5 प्रॉफिट तो घटा है, जाहिर है। हाँ, बड़ा नहीं है। प्रॉफिट घटा है। हाँ। धंधे में लॉस हो रहा है। हाँ, लॉस हो रहा है, नफा नहीं है। ऐसा है ना कि टैक्स बढ़ गए गाड़ियों के, पेट्रोल बढ़ गया, वो डीजल बढ़ गया। तो वो डीजल की वजह से भी भाड़े बढ़ गए। महंगाई में धंधा चौपट हो रहा है। हाँ? बिल्कुल, महंगाई की अभी वजह कितने में बेच लेते हो, कितना प्रॉफिट आ जाता है? अब इसका ये है कि प्रॉफिट तो ये है, अब मंडी का हिसाब है। अब यहाँ से ये 14.5 रुपये पड़ेगा वहाँ पे। 14.5 रुपये 12 में आपने खरीदा है। हाँ, और 1 रुपए से ज्यादा आपका 2.5 रुपये का खर्चा आ जाता है दिल्ली तक। दिल्ली तक 2.5 रुपये खर्चा जाएगा, क्योंकि यहाँ का खर्चा लेबर का आता है। तो प्रॉफिट कहाँ है इसमें? हाँ, वही तो वहाँ पर जाके अब क्या नाम है, दिल्ली में पहुँच के दिल्ली का टैक्स है, APMC का टैक्स होता है वहाँ का। हाँ। तो वो 15 रुपये, 15.5 रुपये वहाँ फिर पड़ता है। ये लगभग वही 14-15 रुपये बिक रहा है, मगर करना पड़ता है। ये एक उम्मीद होती है कि शायद आगे को कुछ मिल जाए। हाँ, मतलब एक ट्रक में नहीं तो दूसरे में कुछ बच जाएगा ना? बस। ठीक है, चलो कुछ लोगों से खेत में बात करेंगे। आओ थोड़ा, देखो ये बच्ची है, बीच दोपहर में। बेटा ये आप अपने खेत से ला रहे हो? ठीक है, ये बच्चे हैं बीच दोपहर में, ये एकदम कड़ी धूप है, एकदम तपिश है, चेहरे पे आंच जैसी आ रही है। ये बच्चे अपने खेत से बीच दोपहर में तरबूज तोड़ के ला रहे हैं। आइए यहाँ किसानों से भी बात करेंगे। आइए साहब, आपका नाम भूल गए हम। मेरा नाम? हाँ, हाजी इसरार अहमद जी। आइए, तो आप जो है यहाँ के किसानों से सारी फसल खरीद के बेच रहे हो। तो बेसिकली किसान अभी परेशान है, बहुत परेशान है किसान। हाँ, ये किसान का असल में क्या है, तो महंगाई इतनी है, हर चीजें हैं। इधर आओ। हाँ, किधर? उधर? हाँ, इधर से रास्ता है। आइए। हाँ, किसान की असल में लागत पूरी नहीं हो पा रही, महंगाई हर चीज, हाँ, डाई हाँ, भी हाँ, महंगी, हाँ, यूरिया महंगा। हाँ, देखिए ये किसान किस तरीके से मेहनत करते हैं। चेहरा मत दिखाना, लेकिन अम्मा बैठी हैं बीच दोपहर में अपने खेत में ही बैठकर खा रही हैं। खाना खाने की भी फुर्सत इन्हें नहीं है, धूप में बैठ के खाना खाना पड़ रहा है। ये तरबूज है खेत में, अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है लग रहा है। जब ये तैयार हो जाएंगे तो हाजी साहब इसे भी उठा ले जाएंगे अपने ट्रक में लाद के। आइए चाचा, ये अपने खेत में, इनसे बात करते हैं। अच्छा, खेत के मालिक हैं आप? ठीक है चाचा, आ जाए, आपका तरबूज तो नहीं खराब होगा? आ जाऊं? क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम जाकिर। 1 मिनट जी, क्या नाम है? जाकिर साहब, कितने सालों से तरबूज उगा रहे हो आप? हो गए कम से कम 20 साल हैं। 20 साल। तो अभी कैसा है, तरबूज की फसल उगाना आसान हुआ या मुश्किल इस सरकार में? मुश्किल है सरकार में। मुश्किल हो रहा है। कैसे, थोड़ा बताएंगे? आप अपने खेत के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे नुकसान हो रहा है आपका? गायों की ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, रखवाली की बहुत परेशानी ज़्यादा हो रही, रात पर रखवा रहे हैं। हाँ। क्या करा जाए फिर? कितनी खेती है आपके पास? कितना खेत है आपके पास? है 20-22 बीघे खेत है। 20-22 बीघे खेत है। और आपका कोर काम क्या है? आप पूरा परिवार किसानी ही करता है? किसान ही करते हैं सब। सारे किसानी करते हो? सब किसान ही करते हैं।
ये हमारे देश के किसान की तस्वीर है। ये जाकिर साहब इस देश के एक किसान हैं जो 20-22 बीघी की खेती में तरबूज उगाते हैं। और कौन कौन सी नकदी फसलें उगाते हैं आप? गेहूँ भी करते हैं साहब। गेहूं भी करते हैं। हर फसल में जानवरों का हर फसल तांडव है। जानवरों का ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, महंगाई का भी असर है खेती पे? महंगाई किया जी, रखवाई महंगाई करा रही है और क्या रहेगा रखवाई है। हाँ, इसमें कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। कोई फायदा नहीं मिल कोई रहा। फायदा नहीं मिल रहा है। फिर उगा क्यों रहे हो आप? इसको बंद कर दो उगाना। फिर क्या करा जाए? कुछ ऑप्शन नहीं है? खाएं क्या फिर? खाएं क्या? बंद कर देंगे तो खाने को क्या मिलेगा? मर जाएं भूखे ही। कुछ और खाने को नहीं है? कुछ दुकान पे रेहड़ी पटरी व्यापार कर लो। पैसा होगा तभी तो फिर कर लेंगे। हाँ, पैसे नहीं होगा तो करे का इसमें लेंगे। हाँ, मतलब यही एक रास्ता है और ये भी मुश्किल हो गया ये है। भी मुश्किल है, यही रास्ता है तो भी मुश्किल है। क्या करा जाए? पूरे परिवार का पेट इसी से पालते हो इसी आप? से पालते हैं पर पूरे परिवार का पेट। ये बच्चे आपके ही घर के लोग हैं? हाँ, सब अपने ही लोग हैं। आइए ना, आपके परिवार से मिलते हैं। आइए ना, आइए आइए, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपका खेत नहीं बर्बाद करूंगा। आइए, जाओ जाओ। अरे आप आओ ना प्लीज, आप खेत के मालिक हो, आप हमारे साथ चलो। आइए आइए, थोड़ा आपके परिवार से बात करेंगे, परिचय कराइए अपने परिवार से हमारा। हम दर्शकों को दिखाएंगे कि ये किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या झेल रहा है, किस तरीके से अपनी मुश्किलों को सहते हुए किसानी कर रहा है, लोगों तक तरबूज पहुंचा रहा है। दिल्ली के लोग ये तरबूज खाते होंगे। आप बता रहे हैं डेली कितने ट्रक जाते हैं यहाँ से? 20-25 ट्रक, मतलब तकरीबन 240 ट्रक जो है इस क्षेत्र से हर साल तरबूज जा रहा है दिल्ली तक। आपके लोगों से बात करेंगे। ये आपकी बच्चियां हैं चाचा? क्या नाम है अम्मा आपका? दीदी? कैसाना। कैसाना, ये आपके खेत हैं? हमारे खेत है जी। आपका ही खेत है? हाँ। ये बच्चा है ना? गोद में लेके खेत में बीच दोपहर में बीमार हो गया, फिर? हाँ, बीमारी हो गया तो क्या करे, वो मजबूरी, जो पेट कराश होता है। पेट गंजे नहीं रखा मिलती, बटाई करते हैं गरीब आदमी हम तो किस नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं बच्चे रात रात भर रखाते हैं गंजे। ये बच्चे को लेके, क्या नाम है इसका? बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम है बेटा? बाबू है। हाँ? बाबू। बाबू। हमारे यहाँ सारे बच्चों को प्यार से, अरे बाबू रो मत भाई, रो मत, माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। चाचा क्या कह रहे थे आप? खाएं क्या भाई साहब? खाएं क्या? करे पसंद नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बड़ा लंबी दिक्कत हो रही है यहाँ। सरकार तो कहती है किसानों की सहायता के लिए 2000 रुपया खाते में भेज रहे हैं। कहूँ खाते में नहीं, जमीन वाले को तो भेज रहे हो, गैर जमीन वाले की तो मट्टी खुआ रहे। क्या हो जाएगा? इस सरकार में मट्टी खराब है। मट्टी खराब है? कतई मट्टी खराब है। रात रात भर जग रहा है आदमी। हमसे पूछो क्या बात हो रही है हमारी। मोदी जी कहते हैं मैं देश का जो है सच्चा हितैषी हूँ, देश के नागरिकों की चिंता करता हूँ। आपकी चिंता नहीं है उन्हें? क्या चिंता कर रहे हैं वो? कोई चिंता वाली बात नहीं कर रहे हैं, सब दुखी वाली बात है। हम नहीं, और किसानों से पूछो। और किसान, अच्छा वो दूसरों के खेत हैं? हाँ, आइए उनसे भी बात करेंगे फिर। आइए। कर ले तो वो कह देंगे। हाँ हाँ, आप अपना खेत देखो। हाजी साहब आप आ जाओ यार, हाजी साहब आप आ जाओ। ये देखिए, ये चारों तरफ, अच्छा यहाँ कद्दू भी है चाचा? अच्छा, ये एक पंत दो काज है, बगल में तरबूज है, बीच में कद्दू है, और भी कोई चीज है इसमें? कद्दू और तरबूज दोनों उगा रखा है। देखिए यही है, कम में ज्यादा की व्यवस्था है। आ जाओ खेत में चलते हैं। इधर से चलें? हाँ, मैं आपकी फसल न बर्बाद कर दूं, बस पता चले बोलो कि एक छुट्टा सांड आया था। ये देखिए, और लोगों से भी बात करेंगे। भाई ये अपना खेत है? अच्छा, हाँ आ रहा हूँ, उधर चलूंगा अभी। इधर ही आ जाओ आप। क्या नाम है भाई साहब आपका? सलीम। सलीम भाई, आपका खेत है? हाँ, हमारा कितनी खेती है आपकी? करीबन होगी 20-25 बीघे। 20-25 बीघे। सब में तरबूज उगा रहे हो इस समय? हाँ, इस समय सब में तरबूज उगा रहे हैं। कैसी चल रही खेती अभी? अभी तो सही है। सही है। उधर चाचा कह रहे थे कि सरकार में खेती करना मुश्किल हो गया है। नहीं, वो गइयों की परेशानी है। गइयों की परेशानी हाँ, है? पूरी रात गइये रखाते हैं। पूरी रात गइयां पूरी रखा रात। अभी लेटे भी नहीं है, तरबूज टूट रहा है। तो फिर इसी- लेटोगे कब? लेटे कब? मुश्किल से मिला, सोने को ना भी मिला, फिर भी तो जगना है रात में। जी सरकारी ऐसी क्या करें? यार ऐसा सच में फसलों का नुकसान कर रही है क्या भैया? फसल, सारी फसल खा जाएगा ना रखा। देखो ना, तार बल्ला सब लगा हुआ। अच्छा, उस तरफ, उसके बाद भी नहीं मान रही? नहीं मान रही गइये।
कितना छुट्टा गायें कितनी होंगी गंगा के कछारों में? करीबन करीबन 3-4 हजार गायें हैं, थोड़ी बहुत गायें हैं। हाँ 3-4 अच्छा ये बताओ कितने साल से तरबूज उगा रहे हो? तरबूज तो करीबन 20-25 साल से उगा रहे हैं। हाँ हाँ। पिछले 10 साल में तरबूज की खेती फायदे का सौदा रही कि नुकसान का? ना ये तो फायदे का सौदा है, मगर अब तो परेशानी का सौदा है। अब कब से परेशानी का सौदा है? जब से ये मोदी की सरकार आई, जब से मोदी की सरकार आई परेशानी का सौदा है। परेशानी का सौदा है, ये गइयों का परेशानी, और कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ। गैया छोड़ दी इनने खेत हाँ, में। पूरे खेत में गइयाँ छोड़ देंगे। अब रात में लाठी लेके पूरी रात रखाएंगे इसे। हाँ हाँ। रखा लेते हो कि कुछ बर्बाद करी जाती हैं? बर्बाद भी कर देती हैं, बहुत तेरा रखाते हैं। जब नई जग मिलता है तभी 4-6 आदमी लगेंगे इसमें। 4 आदमी? हाँ 4 कितने लोगों का परिवार है आपका? परिवार तो करीब 4 ही आदमी जो यहीं पूरी रात रहते। मतलब घर छोड़ के यहाँ रहते हो खेतों हाँ, में? ये खेतों में रहते हैं। तब किसानी कर पा रहे हो? हाँ तब किसान ही रही है। अरे यार ये तो बड़ी बुरी स्थिति है। ये लोग भी किसान हैं जो बैठे? हाँ व्यापारी हैं। ये लोग भी व्यापार करते हैं इसी का, तरबूज का ही? तरबूज का। चलो आओ इन लोग से भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं तब जब यहाँ हैं तो। आओ भाई। ये देखो भाई लोग व्यापारी हो आप लोग तरबूज के? हाँ ये देखिए किसानों के मड़हे पर कब्जा करके फसल पकने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ व्यापारी। ये देख रहे हैं किसान गैया रखाएं, हम तरबूज पाएं और बेच के माल कमाएं। भैया क्या नाम है आपका? अरे यार बड़ी छोटी जगह में लेटे हो मियाँ, ऊपर से तुम लेटे ही जा रहे हो एकदम। भाई क्या नाम है? रुको। हाँ अनीक अनीक। जी अनीक भाई तरबूज का धंधा करते हो? जी हाँ जी। कितने सालों से कर रहे हो? हम तो हो गए 8-10 साल। थोड़ा पास आ जाओ। हाँ? 8-10 साल हो गए 10 साल हो गए। जी। कैसा है अभी धंधा, कैसा चल रहा है इस सरकार में? आपका धंधा कैसा है, अच्छा है खराब है? नहीं, अच्छा नहीं, खराब है बहुत ज़्यादा। कैसे? इतना भाव नहीं मिल पाता, या किसान भी परेशान, हम भी परेशान है, मगर काम माल तो उठाना ही पड़ेगा ना किसान का। हाँ। किसी से जुड़े हुए हो तो काम तो करना पड़ेगा उसको किसानों को भी देखना पड़ेगा, खुद को भी देखना पड़ेगा इसमें। हाँ। अच्छा ये बताओ बीच में एक काला कानून लोग कहते हैं, कृषि के 3 बिल लाई थी सरकार, हाँ वो अगर ले आती तो तुम्हारा धंधा चलता कि बंद हो जाता? बंद हो जाता। हाँ? बंद हो जाता, सब बर्बाद हो जाता, और नुकसान ही नुकसान है इसमें, सब बंद कर रखा है। हाँ। अच्छा अगर वो कानून आ जाते तो तुम बर्बाद हो जाते? जी। और किसान? किसान भी हो जाते, जब हम होते तो किसान पहले होता हमसे। हाँ। हम्म। कैसे बर्बाद हो जाते थोड़ा समझाओ ना। समझाने क्या है, नुकसान ही नुकसान है, रेट मिल नहीं पाना है किसान को, किसान परेशान है, और फिर और भी बहुत परेशानियां हैं किसान को इस सरकार से। तो इतनी परेशानी में धंधा करोगे कब तक? जब तक चलेगा बंद हो जाएगा, जब तक चला है तब तक कर रहे हैं। ये आगे गइयाँ नहीं हाँ, होने देंगे। ये आगे सरकार बहुत बन गई नुकसान है तो सरकार। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अगर सरकार बन गई तो? हाँ अगर ये सरकार बन गई तो ये धंधा ही नहीं होगा, ना तरबूज होगा ना कुछ होगा, गेहूँ भी नहीं होगा। हाँ। गेहूँ भी नहीं होगा, अगर किसान एकदम खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिर। ये सरकार फिर बन गई तो किसान खत्म हो जाएगा सच में? हाँ सच में खत्म हो जाएगा, सारा किसान खत्म हो जाएगा। सारी तबाह फसलें कर दे रही गाय। गाय की परेशानी और कोई परेशानी नहीं है, सारी परेशानी है तो हम लोगों की गाय की है। ये जो बात कह रहे हैं, जब से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए हैं, एक चीज़ ज़मीन पर जो हम देख रहे हैं बड़ा कड़वा है लेकिन सच है, किसान त्रस्त है। उनकी ज़्यादातर फसलें गायों से बर्बाद हो रही हैं, किसी प्राकृतिक आपदा से बर्बाद नहीं हो रही हैं जितना गायों ने तबाही मचा रखी है। और यकीन मानिए कि योगी सरकार की नीतियां सच में किसानों को इस वक्त ऐसी स्थिति में लाकर खड़ी कर चुकी हैं कि इनके सामने जीविका चलाने तक के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि आने वाले वक्त में किसान खत्म हो जाएंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं वो अगर ज़मीन पर यही हालात रहे, उन्होंने सही तरीके से किसानों के बारे में सोचना नहीं शुरू किया और ये सरकार दोबारा आई, मोदी जी अपने ही तरीके से काम करते रहे, तो जो ज़मीन की हकीकत है वो यही है कि किसान खात्मे की ओर बढ़ जाएंगे, इसलिए कि उनकी फसलें लगातार बर्बाद होती जा रही हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ सही बात है। हाँ? सही बात है, सब तबाह हो गई सारी फसलें। हाँ, हाँ। सारी फसलें तबाह हो गई, सारी फसलें तबाह हो गई। सारी फसलें तबाह हो गई। हाँ, रोटी तलक परेशान है, यहाँ तो रोटी तलक परेशान है। हाँ, 5 महीने हमें यहाँ पड़े हुए गए, 5 महीने से इसमें सो रहे हो? इसी मड़ैया में जरा सो रहे दूर हैं से जी। इस पूरी मड़ई को दिखाओ। 5 महीने से इस मड़ई में सो रहे हो? हाँ, इस मड़ई में 5 महीने हो गए हमें सोते। और कितना कितना कमा लोगे इस खेत से? कितना कुछ ना, ज़्यादा में ज़्यादा 20-25 हज़ार कमा लेंगे, और क्या कमा लेंगे। 5 महीने की मेहनत इस मड़हे में सोने के बाद 25,000 रुपए। हाँ सो ही कमाई मिलेगा साहब। तुम घर कैसे चलाओगे यार? फिर घर तो फिर क्या, मजबूरी, क्या करें, बच्चे तो पालना है। तो इससे अच्छी तो मजदूरी है, मजबूरी से अच्छी। मजदूरी है। अब तो अगर ये सरकार बनी तो मजदूरी करना है, और क्या करेंगे। ये सरकार फिर बन गई तो मजदूरी ही करना है। मजदूरी करना है, खेती बाड़ी नहीं करना है। खेती बाड़ी खत्म है। खत्म है खेती बाड़ी यहाँ तो,
पूरी नष्ट नाबूद करती हैं ये फसलें गाय, तबाही की ओर है। तबाही की ओर है। ये हार गए फिर? हाँ, हार गए तो फिर तो सरकार दूसरी बनेगी, या अखिलेश की बन जाए या केंद्र सरकार की बन जाए, राहुल की बन जाए। राहुल की बन जाए, तो ये गायें सब बंद हो जाएंगी। गाय बंद हो जाएंगी, हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है। इस उम्मीद पे अभी तक फसल जारी है कि इस बार सरकार बदलेगी तो अगली बार से कुछ हिम्मत बढ़ेगी, फिर से खेती चालू होगी। हाँ, फिर से खेती चालू होगी अगर ये सरकार दूसरी नहीं बनेगी तो, राहुल की बनती है तो। ये जिस खेत में हम हैं पीछे, मैं इससे निकल जाऊं, बहुत छोटा है मेरे लिए, यहाँ 10 मिनट बैठना मुश्किल है। भाई ने यहाँ 5 महीने गुजारे हैं, 22-25 हज़ार रुपए की कमाई होगी। 5 महीने यहाँ सोना पड़ा है। परिवार में 4 लोग हैं, चारों इस खेत की रखवाली पिछले 5 महीने से कर रहे हैं। ये ज़मीनी हकीकत है। 25 बीघे का काश्तकार है एक व्यक्ति, वो कह रहा है कि अपने खेतों से 25 हज़ार रुपये 5 महीने सोने के बाद निकालेगा। आप सोचिए कि इस देश में किसानों की क्या स्थिति है, उन किसानों के लिए सरकार की क्या नीयत है। और अगर मोदी जी की सरकार नहीं बदली, ऐसा किसान कह रहे हैं, तो ये इनके लिए तबाही जैसा होगा। किसानों के अंदर सरकार के लिए नाराजगी क्यों है? क्यों वो गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाते हैं? क्यों उनके ऊपर सरकार को आंसू गैस के गोले चलाने पड़ते हैं? उसकी एक तस्वीर है, उसकी एक हकीकत है, उनका एक दर्द है जो कोई बयान नहीं करना चाहता। हम कासगंज के बदायूं के बॉर्डर पर खड़े हैं, यहाँ एक किसान हैं, इनसे बात कर रहे थे, इन किसानों का दर्द समझ रहे थे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझना चाहिए उन सब लोगों को, उन सब नेताओं को, सत्ता में बैठे लोगों को, कि उन्होंने किसानों की स्थिति क्या कर दी है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको तमाम ज़मीनी हकीकतों से रूबरू कराते रहेंगे अपनी चुनाव यात्रा में। धन्यवाद।